मैम ये शुक्ला जी है ना, राजेंद्र शुक्ला। हाँ हाँ। उनके पिए हैं। कहे कि इज्जत बनावे माँ इंसान के सलगा कर्म हुई जात है, जीवन खपी जात है। राजीव तिवारी राजीव तिवारी। जी, तो वो बोले कि ठीक है आप होटल में रुकना चाहते हो तो मैं होटल ही बुक कर देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो मेरे भाई है। मैं आपका और उनका और मेरे बात के बीच महिला के साथ यदि कोनो वास्तविक हालात में घटना होती तब वास्तव में न पुलिस मदद करी, न पत्रकार मदद करी, न कोई मदद करी। का रिकॉर्डिंग दे सकती हूँ कि हमारी बात कैसे होती है। हम लोगों के बीच में बहन भाई का रिश्ता है। सोशल मीडिया के दौर चल रहा है और यह दौर में सबसे बड़ी बात यह है, कई एक बे अपना पंचन से हम यह बात कह चुके हैं कि यह दौर जो है जितना बड़ा वरदान के रूप में देखा जा रहा है, तो दूसरे ओर एक दूसरा पहलू एक अभिशाप के तौर पर देखा जा बेहद जरूरी है। काहे कि एक इज्जतदार जिंदगी जिए के अधिकार वह हर इंसान के है जो ये पृथ्वी या धरती लोक में पैदा भाए। यदि अपना चर्चित व्यक्ति है या फिर कोनो नेता से जुड़े हैं तो अपना के पीछे वो तमाम ताकत लगी रही जो अपना की इज्जत का तार तार कह दे, इज्जत का, मान का, मर्यादा का खत्म कह दे। यह खबर हम इससे लेके आए हैं कि अपना पंचे सबई जने जे इज्जतदार जिंदगी जी रहे हैं सावधान हो जी, सतर्क हो जी। कबो अपना हो सकी थे यह सोशल मीडिया के शिकार। यह सोशल मीडिया रहम नहीं करे बल्कि इज्जत के मान मर्दन कह दे थे, इज्जत के धज्जी उड़ा दे थे। और वैसे एक मामला मध्य प्रदेश के विद के रीवा सामने आवा। एक होटल कांड के ऑडियो खूब सुने हो, अपना खूब ऑडियो वायरल भा और एक ऐसा सम्मानित व्यक्ति के नाम सामने आवा जेका जान के सब लोग चौंक गए। वो ऑडियो वायरल जो रहा वह मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के पूर्व पीए राजीव तिवारी के ऊपर लगे आरोपन का लेके रहा। सीधा आरोप रहा कि होटल के अंदर एक बिटिया के साथ उनके द्वारा गलत हरकत की गई। पूरे रीवा में यह खबर आग की तरह फैल गया। लोग चौक चौराहा, पान के दुकान, चाय के दुकानन में यह खबर की चर्चा करे लागे, वो ऑडियो वायरल की चर्चा करे लागे। लेकिन जब अगले दिन जौने बिटिया के दावा किया जा रहा कि यह ऑडियो आए, जो ऑडियो वायरल हो रहा है, वह बिटिया आए कि वो पूरे मामला का पलटा के दे दिए। सीधे वह मामला में यू टर्न हो गया। महिला थाना में वो बिटिया आवा थी, शिकायत वापस ले थी और बयान मीडिया का देत के दौरान उनके द्वारा कहा जाता है कि हमार राजीव तिवारी भाई आए, 10 साल से हम आप के पारिवारिक संबंध है। कल्पना करिए आखिर सच्चा को झूठा को। तो विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह पूरी खबर के और सिलसिलेवार ढंग से हम अपना का बताए थे कि ये माँ पूरा प्रकरण का आया है और यह प्रकरण माँ अभी तक का हो चुका है। और ये अपना पंचन खातिर सवाल है ये माँ कि आखिरकार यदि में परिस्थिति बना थी तब अपना का करब, कौन कदम उठावे जाए। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल कथित होटल कांड कि जो मामला है प्रदेश के राजनीति और प्रशासनिक गलियारा में हलचल मचाए दी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के निस्सहायक के नाम जोड़ के कई एक तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब यह पूरे मामला में ऐसा खुलासा भा है जो वायरल दावा के नींव का हलाए दी से कथित पीड़ित महिला स्वयं सामने आई। उनके द्वारा सार्वजनिक बयान जारी करके सोशल मीडिया पर चल रहे सभी आरोपन का पूरी तरह से झूठा, भ्रामक और मनगढ़ंत बतावा गया है। महिला के द्वारा साफ शब्दों में कहा गया कि उनकर और उप मुख्यमंत्री के पीए के बीच पिछले लगभग 10 वर्षों से पारिवारिक और सम्मानजनक संबंध है। वो अपने भाई के समान उनका मनती है। उनके बीच कबो कौनो अनुचित या विवादित स्थिति उत्पन्न नहीं भया। महिला के अनुसार दोनों पक्षन के बीच कोहू के व्यक्तिगत विषय का लेके मामूली मतभेद जो रहा है, लेकिन वह बातचीत कौनो अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ओकर गलत फायदा उठावेगा। आरोप है कि बातचीत का गुप्त रूप से रिकॉर्ड करके ओकर तोड़ मरोड़ के सोशल मीडिया पर वायरल किया ताकि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के छवि का नुकसान पहुंचावा जा सके। सबसे बड़ा खुलासा हुआ कथित होटल कांड का लेके बाद जेकर चर्चा पूरी क्षेत्र में हो रही है।
महिला के द्वारा स्पष्ट कहा गया कि होटल में उनके साथ कोनो प्रकार के अभद्रता, अनुचित व्यवहार, विवाद जैसा कोनो घटना नहीं भय। वायरल वीडियो उससे जुड़ी कहानी जो है पूरी तरह काल्पनिक और तथ्यहीन है। इतने नहीं, सोशल मीडिया पर रीवा पुलिस पर लगाए जा रहे दबाव प्रताड़ना के आरोप का महिला के द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया है। उनके द्वारा कहा गया कि पुलिस प्रशासन के द्वारा उनके साथ हमेशा सम्मानजनक और कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप जो है व्यवहार किया गया है, उन पर कोनो प्रकार के दबाव नहीं बना बगा। महिला के द्वारा यह स्वीकार किया गया प्रारंभिक दौर में परिस्थिति को लेकर कुछ गलतफहमी पैदा भय रही, लेकिन जब पूरे घटनाक्रम के वास्तविकता सामने आई तो उनके द्वारा अपन सभी शिकायत जो है वापस लेके निर्णय लेगा। महिला की यह बयान आए के बाद अब कई बड़े सवाल खड़े हो गए। आखिर के द्वारा यह कथित होटल कांड की कहानी गढ़ी गई, कौने उद्देश्य से ऑडियो वायरल किया गया और का केहू के राजनीतिक या व्यक्तिगत द्वेष के तहत या एक व्यक्ति के प्रतिष्ठा का निशाना बनाने की कोशिश की गई। फिलहाल महिला के बयान पूरे मामला की दिशा और दशा बदल दी सी। जोरे घटनाक्रम का लेके सोशल मीडिया पर आरोपन के तूफान खड़ा कर दिन रहा। अब वह मामला कथित साजिश और फर्जी नैरेटिव के आरोप के केंद्र में आ गया है। अब यह सवाल अपनों पंचन खातिर है, जो सोशल मीडिया जो मीडिया ट्रायल था कौनो व्यक्ति हो, हम ये नहीं कही कि राजेंद्र शुक्ला के पीए जो पूर्व पीए हैं राजीव तिवारी या फिर कोई हो सकत है, अपना हो सकी थे, हम हो सकी थे, या फिर केहू के नाम आ सकत है। का कौनो महिला के कह दे भर से आरोपन की पुष्टि हो जाती? का मीडिया के इतनी जल्दबाजी करे चाहिए? एक बड़ा सवाल है। कहे कि एक इथिक्स होता है, नैतिकता होती, का वह नैतिकता के पालन जरूरी नहीं है मीडिया का? हालांकि कुछ लोग हमका बहुत कुछ कही, लेकिन हमका स्वीकार है कहे कि एक आदर्श आचार संहिता इंसान का इंसान बने रहे खातिर बेहद जरूरी है। कहे कि इज्जत बनावे में इंसान के सलगा कर्म हो जाता है, जीवन खपी जाता है, लेकिन वह इज्जत के धज्जी उड़ावे में महज एक ऑडियो वायरल पूरी मेहनत पर पानी फेर देते। अब आज वो लोग का कहा थे, अब आज वो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल हमहू खड़े करी थे कि वह महिला जो बयान दीने रही, वह महिला कैसा बयान वायरल होने के बाद आज आए के दूसर में बयान दे रही। लेकिन का मीडिया के लगे इतना टाइम नहीं है, इतना वक्त नहीं है, इतनी जल्दबाजी है कि सारी चीज समय से पहले चाहती। एक बड़ा सवाल यह है कि यह पूरे मामला के द्वारा महिला समाज कहो न कहो अब घाटा में है। महिला के साथ यदि कोनो वास्तविक हालात में घटना होती तो वास्तव में न पुलिस मदद करी, न पत्रकार मदद करी, न कोई मदद करी। यदि महिला अपने निजी फायदे अपन मनमुटाव के खातिर इतनी बड़ी बात कह सकती है तो कल्पना करी कि आगामी दिनन पर सुरक्षित को है। हम महिला के पूरा बयानों अपना का सुनो, लेकिन कल्पना करी कि अब सुरक्षित को है कि इज्जतदार नामदार बन के यह समाज में रह पाएगी। एक बड़ा सवाल है। तरह खबापन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम। आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है जी, जिसमें राजेंद्र शुक्ला जी के पीए को ऊपर आरोप लगा है। जी जी। क्या है पूरा मामला, आप मुझे बताएं। भैया उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। वो वीडियो को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, गलत तरीके से चलाया जा रहा है। जो राजीव तिवारी है वो मेरे बड़े भाई के समान है, उनकी एज भी देखी जाए, ठीक है, और हम लोग 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं। और जो ये कंप्लेन वाली बात हुई है वो किसी तीसरे व्यक्ति ने उसमें इन्वॉल्व होकर ये काम किया है, क्योंकि हम दोनों के बीच में थोड़ा अनबन हुआ, उस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया और उसने गलत तरीके से चीज़ों को पेश किया मेरे पास। उस कंडीशन में मेरी गलती ये है कि मैंने राजीव तिवारी से बात करके इस चीज़ को पूछा होता, लेकिन मैंने कंप्लेन कर दिया और मैं कंप्लेन वापस ले रही हूँ। तो ये वीडियो, ये जो ऑडियो चलाया जा रहा है उसको बंद किया जाएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये ऑडियो से उनकी भी छवि ख़राब हो रही है, मेरी भी छवि की क्षति हो रही है। तो मैं हाथ जोड़ रही हूँ कि ये वीडियो बंद किया जाए और जिसने इस चीज़ को डाला है मैं उसके खिलाफ़ जाऊँगी, कंप्लेन करूँगी, क्योंकि ये गलत बात है। पेशेंट वो भी है, पेशेंट मैं भी हूँ।
जो ऑडियो में ये कहा जा रहा है कि पुलिस के द्वारा आपको प्रताड़ित किया गया है, क्या वाकई में आपको पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया गया ऐसा है? कुछ भी नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। मेरे को पुलिस कैसे प्रताड़ित कर सकती है? 10 साल से मैं बीजेपी से जुड़ी हूँ, मुझे जानती है पुलिस। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, रीवा पुलिस ने आपके साथ कोई प्रताड़ना नहीं की? कुछ भी नहीं किया। ठीक। और दीदी एक जैसे उसमें बताया जा रहा है, ऑडियो में आपका एक जो वायरल हुआ है उसमें ये बताया जा रहा है कि होटल में राजेंद्र शुक्ला जी के पीए आए थे और आकर के आपके साथ बैड टच वगैरह किए। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो मेरे भाई है, मैं आपका और उनका और मेरे बात के बीच का रिकॉर्डिंग दे सकती हूँ कि हमारी बात कैसे होती है। हम लोगों के बीच में बहन भाई का रिश्ता है। हाँ, तीसरा व्यक्ति उनसे दुश्मनी के चक्कर में मेरे को गलत तरीके से चीज़ों को दिखाया गया और इसीलिए मैंने ये कंप्लेन किया। और जो हम लोगों ने आपस में बात किया तो सट आउट हो गया, वो सब क्लियर कर दिया, मैंने भी क्लियर। मैं कंप्लेन वापस ले रही हूँ। जो ऑडियो वायरल हो रही है उसमें आपने बताया है, तो क्या आप जो वीडियो ऑडियो में बताई है क्या वो किसी के बहकावे में आके जी बताई? बिल्कुल, वो गलत तरीके से मेरे को चीज़ों को बताया गया ना। मैंने ये बात 2 बार बोली है और उसका खुलासा भी मैं बहुत जल्दी करूँगी। जिस व्यक्ति ने ये सब करवाया है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उसका नाम मैं बहुत जल्दी खुलासा करूँगी आपके चैनल में ही। ठीक है। जो आपका ऑडियो जो वायरल हो रहा है, उस ऑडियो में जो चैनल ने आपको मतलब बिना बताए भैया मेरे से कुछ भी नहीं पूछा गया है। वो बिना बताए मेरा ऑडियो वायरल किए हैं और मैं उनके खिलाफ जाऊंगी क्योंकि मेरे पास प्रूफ है कि मैंने 100 बार बोला है कि मेरे ऑडियो को नहीं चलाया जाएगा। ठीक है। वो जो ऑडियो जो चल रही है क्या उसमें जैसे आपने जब आपसे पहले बात की है तो किस तरह की बात की? मतलब वो मुझे पता ही नहीं चला कि वो पत्रकार है। क्यों? वो मेरी सिस्टर बन के बात की, एक मेरी कजन सिस्टर है, वो उसके नाम से बात की मेरे से, मैं उस हिसाब से उससे बात की। वो जब ये ऑडियो के बाद पता चला है मेरे को कि वो कोई पत्रकार है, रिपोर्टर है। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,